बीच में बैठे हुए अभी जेठा जी, भाई राजेश हमारे रिश्तेदारी में भी लगा हुआ है, पूरी मेहनत भी कर रहा है। रेवत जी आपकी इसकी रिपोर्ट मैं लेती रहती हूँ, सबकी सीआईडी पीछे से मैं रखती हूँ, कौन आडा टेढ़ा चल रहे हैं। देखो भाई, दूध का जला हुआ होता है तब आदमी छाछ फूंकता है। 2023 में मामला थोड़ा सा रह गया, 2024 में मामला थोड़ा सा रह गया, तो भाई अब रुखाली करने का काम तो करना पड़ेगा ना रेवत जी, कि नहीं? सो गए? नहीं, जाग रहे। अब बार कहीं मैं 2 बोतल छाछ पाए दी गाड़ी में हूँ निकाल, क्या नींद आई? मैं क्या आई जना ऊँग ले ली जो मैं भाषण दे दे वहां थोड़ा घना। और आपके यहाँ पे जुझारू सरपंच कहाँ गया भाई? अभी बहुत नहीं, ये थोड़ी है सरपंच, बलदेव जी तो नहीं, पहले मैं, बलदेव जी तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। ये देखो, ये जब इसका दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, ये तब से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है बच्चा, बिल्कुल। हाँ, टाबर था कोई और 2009 में। हाँ, तो ज्यादा दाढ़ी मूछ ही को नहीं उगी के। और मैंने आज खुशी हुआ है कि बहुत मेहनती है बच्चा, जहां कहीं जाओ, अगर आप लोगों से संबंधित कोई मुद्दा होता है, सबसे पहले आगे खड़ा मिलता है, आप लोगों की समस्या हमारे तक लाता है। और साथ ही उपस्थित यहाँ पे कोई कह नहीं सकता कि गांव की मीटिंग है, छोटी मोटी रैली कर दी आज तो आप लोगों ने गांव में। इतना अपार जन समर्थन, जहां भारी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे। भाई पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप इतना मान सम्मान करके, रथ लेके, ऊंट लेकर के, गाजे बाजे के साथ हम लोगों को गांव में लेकर के आए। तो ये तो बात छोटी हो जाएगी अगर मैं यहाँ कहूं कि आप हमें वोट देना। जो इतने लाड कोड से लाया उसके मन में तो उमंग है। मैंने तो अभी रास्ते में एक मिला, वो पटाखे फोड़ रहा था, मैंने कहा आज मत वेस्ट कर। बोला क्यों? खुशी का मौका है। मैंने कहा ना, 23 तारीख के लिए बचा के रख। जिस तरीके का ये आज माहौल देखने को मिल रहा है, 2 दिवाली तो अपनी बन गई अब की बार, 2 तारीखें पड़ गई, संक्रांत पहले 2 हुई थी, अब की बार दिवाली 2 बन गई है, त्योहार भी डबल डबल हो रहे हैं। मुझे लगता है खीवसर में 3 दिवाली बनेगी। एक 23 तारीख को आप लोगों का जो जनसमर्थन है, 36 कौम के लोग मिलकर के जिस तरीके से रेवत जी के लिए उमंग के साथ में आ रहे हैं। एक तो होता है ना कि मरे मरे के चुनाव है, चलो दे दे वहां उजाई जी की उजाई, पर लोगों में इतना जोश है। और शायद कहीं ना कहीं उसका कारण है कि 2023 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो लोगों की मंशा तब भी बहुत थी, लेकिन समीकरण कुछ नहीं बन पाए, कुछ माहौल उस टाइम अलग था, कुछ नेताजी ने वहां पे बातें ऐसी कर दी थी कि राज की तो कूची मैं लेर चालू, और कांग्रेस को बने और बीजेपी को बने, हमारी मर्जी के बिना कौन बन सके, जना मुख्यमंत्री को फैसलो तो मैं करूं, जना अपना मिना के कर और ठगीजगा कि भाई कहीं था बनी जाए, 70-80 मिनक उबा यहाँ की पार्टी का, 18-20 विधायक आ जाए, जना भाई राज की कुंची तो रख सके नेताजी। और नेताजी के चोट उतर गई भी में कि 3, हाँ 3 में वो 1 ही रहेगी। जना ही बकवे कि भाई गोली है चक्की कान कर साए कर निकल गई है नी। तो भाई अब काले एन को कोई मौको नहीं छोड़ना, अपन गणित भी अपने पक्ष में आएगी। बी टाइम घना ही महीना का जका चुनाव लड़ लिया, वोट अपना झका फटगा। अरे भी यार देखो, दुर्ग सिंह जी आएगा अपनी पार्टी में आएगा, अशोक जी चौधरी भी टाइम अभिनव पार्टियों चुनाव लड़ता, बे भी आपने यार समर्थन दे दियो अब कल। तो भाई गणित भी अपने पक्ष में है, लोगों का मानस भी है। और पहली जीत मैं मानती हूँ किसी भी पार्टी की तब होती है कि कैंडिडेट जनता की भावना के अनुसार अगर पार्टी उतार दे तो आधी फतेह तो वही हो लेती है। और सब में एक खुशी की लहर थी जब रेवत डांगा जी को दोबारा से, भाई खीवसर में तो कहते हैं दोबारा कोई टिकट देता ही नहीं है। 2 बार कोई नहीं लड़ा, मेरा ख्याल कोई 2 बार लड़ा है क्या यहाँ पे? कोई लड़ा है? नहीं लड़ा ना, पहली बार रेवत जी लड़ रहे हैं। देखो, ये एक नई शुरुआत हुई है कि रेवत जी को दूसरी बार टिकट देकर के आपके बीच में भेजा है। और उसका कारण इनका समर्पण था। जिस दिन ये चुनाव हारे थे, इनको नहीं पता था कि उपचुनाव होगा। भाई विधानसभा के बाद में लोकसभा हुए, लोकसभा में तो फिर भी आदमी कहता था कि हाँ भाई अब तो हो सकता है, आस लगा के बैठे थे कि भाई बाई इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव हारे और अगले ही दिन से वैसे के वैसे मेहनत करने के लिए सब लोगों के बीच में निकल गए। जनता के साथ पहले भी जुड़ाव रहा है, अभी भी रहेगा। और नेताजी सब जगह ये कहते ही हैं, बोले मैंने जिस जिसको तैयार किया वो सारे नेता बन गए। मेरा ये मानना है कि अगर सारे ही छोड़ के जा रहे हैं, कोई 1-2 तो बताओ जो साथ रह गए हो, बोले इन सबको मैंने पनपाया था, ये सबको मैंने नेता बनाया था, ये सब जा जाके चुनाव जीत गए, मेरे को छोड़ करके चले गए। तो भाई नेताजी अगर सारे ही छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आप में होनी चाहिए।
है कि नहीं? राजीव बाजी कोई अपना घर नहीं छोड़ता, कोई अपना ठिकाना नहीं छोड़ता। और रेवा जी को तो बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे मालूम है। मैंने कहा आप आ जाओ, पार्टी ज्वाइन कर लो। 2-3 बार इन्होंने मन बनाया, नहीं बनाया, मन बनाया, कैसा जहाँ ठिकाने बैठा हूं बैठा रहूं। तब भी इनके मन में ये थी कि भाई ऐसा नहीं लगे। और कोई तब तो कोई टिकट की आस भी नहीं थी दूर दूर तक, ये तो सिर्फ आके इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। सर्वे हुए, सर्वे में आप मजबूत आए, आप लोगों के बीच में आके चुनाव लड़े, आप लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिला और आज फिर आपके बीच में आए। मैं तो इतना ही कहूंगी कि चुनाव चाहे विधानसभा का, लोकसभा में अगर 19-20 कोई मामला रह भी गया, रेवत जी को जिता दो और हम तो एमएलए एमपी सब बने हुए हैं। और आज की ताकत है, इनके पीछे राज की ताकत रहेगी। आज देखो, कल कौन आए हुए थे प्रवास पे? हम सब नेता तो चल ही रहे। कल कौन आए थे? अर्जुन जी मेघवाल समर्थन में आए। अभी आपके यहाँ आने से पहले मार्टपुरा में एक मीटिंग अटेंड करके आई मैं, राज्यवर्धन जी राठौड़ आ जाए हुए, ओटाराम जी देवासी आ जाए हुए हैं, कल सतीश पूनिया जी आएंगे, परसों मुख्यमंत्री जी आएंगे। सामने वाले कह देंगे कि ये सब घेर करके मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव हराने के लिए नहीं, ये अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए आप लोगों के बीच में आए। ये सारा फर्क है। ये हराने की राजनीति जो थी वो हनुमान जी ने करी थी। कभी किसी के सामने कैंडिडेट दिया, किसी के सामने नहीं दिया, जातिगत समीकरण बिगाड़े बनाए, वो उनकी राजनीति थी। लेकिन हम सब चाहते हैं कि रेवत जी जीते, आप लोगों की बात को जाकर के विधानसभा में बुलंद करें। और ये सब ये बताने आए हैं कि भाई हम सब आपकी ड्यूटी में खड़े रहेंगे। अगर आप रेवत जी को जिता करके भेजते हो, हमारे लिए साधन बना करके भेज दो, उसके बाद आपके लिए दिन रात सब सरकार के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। यही बात का आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अब ज्यादा लंबा भाषण तो मैं दूं को नहीं, क्यों था 1.5 किलोमीटर मान ले रहा है जुलूस निकाल चुनावी सभा है और आगे मीटिंग बाकी है बार, तो मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं देर। आप लोगों ने वही निवेदन करूं कि 13 तारीख का एक जोरदार रपिडो टेक दी जो वोटा को जिताए दो और बचा बच वोट टेक जो लारे नहीं रह जावे। और आप भी पानी पीर गलो साफ कर लो। एक जोरदार जयकारो आप लगा वाला, बोलो भारत माता की। राम राम सा रेवत जी डांगे जी।